जी नमस्कार प्यारे बच्चों, विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते प्यारे बच्चों आप लोग बहुत से जो है मन तन से जो है अपने बोर्ड की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जो मैट्रिक की परीक्षा 2026 के आने वाले एग्ज़ाम में जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आपको जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल आपको जोर शोर से काम कर रही है, जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो और आपके एग्ज़ाम में सबसे बेहतर अंक प्राप्त करें। ठीक है, इसके लिए जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा पूरे कोशिश किया जा रहा है कि 2026 के एग्ज़ाम मैट्रिक के परीक्षा में आपको सबसे बेहतर अंक से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपसे जुड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो जितना जल्दी पहले प्यारे बच्चों पहले शेयर करिए। ठीक है, पहले शेयर करिए और सबसे पहले नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको जो है टॉपिक पे ले चलते हैं। जो लाइट चैप्टर चल रहा है, प्रकाश चल रहा है, प्रकाश का पहला वीडियो अगर विद्यार्थी नहीं देखे होंगे, सबसे पहले पहला वीडियो देखिए। उसके बाद ये वीडियो जो है लेक्चर नंबर दूसरा है। ये लेक्चर नंबर दूसरा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो हम समतल दर्पण का रे डायग्राम के साथ साथ जो है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने तरह का होते हैं और गोलीय दर्पण के रे डायग्राम, ये तीन चार बातें इसमें डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको एग्जाम में आते हैं, कैसा कैसा आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे जो है आप विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा जो है इस चैप्टर को है डिस्कस किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लेट्स को चलते हैं प्यारे बच्चों अपने टॉपिक की ओर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या है कि ये प्रकाश का ही बताओ टॉपिक है, लेकिन ये जो है क्या है लेक्चर नंबर दूसरा, क्या है लेक्चर नंबर सेकंड, दूसरा लेक्चर है प्यारे बच्चों। पूरे डिटेल डिस्कशन आपको एग्जाम आते आते आपको पूरे डिटेल आपको पूरा वीडियो का सॉल्यूशन आपको ट्यूटोरियल मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम इसमें जो है प्रकाश जो लाइट पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम वीडियो लेक्चर से पहले हम एक कोटेशन के साथ चलेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले कोटेशन ये है प्यारे बच्चों, ये कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। अगर कुछ बनना है तो समंदर बनो, कुछ बनना है तो समंदर बनो। ठीक है, लोगों के पसीने छूटने चाहिए कि आपका इंतजार हार का लोग कितना कर रहे हैं, आपके मापते रहते हैं, नापते रहते हैं कि आप क्या हो। इसीलिए आपको कुछ बनना है तो आप समंदर बन के दिखाओ, ना कि आप बीचे में ही अटक जाओ। ठीक है, आपको जब भी बनना है तो समंदर जैसा बनो, ताकि जो आपको हार के इंतजार कर रहा है वो आपको जो है उसका पसीना छूट जाए कि हम जिसको हार के इंतजार कर रहे थे वो जीत के दिखा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस कोटेशन के साथ हम प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों समतल दर्पण का किरण आरेख। क्या है किरण आरेख, हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें है क्या, सबसे पहले जानना है कि समतल दर्पण हम कल आपको बताया था प्यारे बच्चों। समतल दर्पण हम कल ही आपको बताया था प्यारे बच्चों कि समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, आज उसका हम किरण आरेख बताएंगे। तो किरण आरेख बताने से पहले प्यारे बच्चों आपको दो रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के दो नियम आपके बताए प्यारे बच्चों। पहला नियम ये कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पे स्थित है और एक ही प्लेन XOY, एक ही समतल XOY पे स्थित है। ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट में मिल रही है और एक ही पता जो है समतल पे मिलती है। ठीक है, स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम पढ़े क्या दूसरा कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों कि एंगल I बराबर क्या होगा, एंगल R होगा। ये हम क्या पढ़े बता, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम समतल दर्पण का हम किरण आरेख में देखें तो इसका, क्योंकि हम प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बना था वो प्रतिबिंब का जो प्रकृति था, प्रतिबिंब की प्रकृति हम क्या देखे थे, जो प्रकृति ये प्रकृति क्या था, आभासी था। क्या था, आभासी, और क्या था, सीधा था। ठीक है, और दर्पण के पीछे था। ठीक है, यही हम आपको पढ़ाए थे प्यारे बच्चों कल के वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों।
ठीक है। तो इसी को हम किरण आरेख के द्वारा हम डिटेल आपको ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है रिफ्लेक्शन जो है मतलब प्रवर्तन के नियम के आधार पर जो है आप रे डायग्राम सीखिए प्यारे बच्चों। अगर हम बताए थे प्यारे बच्चों, अगर हम क्या किया, ये समतल लिया बच्चा, तो ये दर्पण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पेंट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप पेंट कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, पेंट कर दिया तो क्या, लेकिन ये सरफेस कैसा, समतल है। कैसा है, समतल है। हम बोले प्रवर्तन के नियम जो है सभी सरफेस के लिए, सभी पृष्ठ के लिए ये एप्लीकेबल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी में हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बता, अगर समतल रहेगा तो जो भी रे ऑफ लाइट आएंगे, ठीक है, कैसा आएंगे बताओ, शो कर आएंगे, मतलब इनक्लाइन आएंगे, तिरछा आएंगे। तिरछा आने के बाद क्या हुआ, जहां पे जाएंगे तो जिस आपतन बिंदु पे जाएंगे, जहां पे मिलेंगे सरफेस पे, इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। यहां पे क्या करेंगे, नॉर्मल गिराएंगे। कल हम बताए थे आपको, पूरे वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो क्या बनेगा ये आपतन बिंदु, क्या बनेगा ये आपतन बिंदु पे क्या बनाया मैंने, अभिलंब। क्या बनाया, अभिलंब, ठीक है। जो अभिलंब बना, जितना कोण बना के आया, जितना कोण बना के आया उतने कोण बना के चला जाएगा, ठीक है। हम आपको बताया था आपको, ठीक है, मतलब एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। जितना बना के आया उतने बना के चला जाए। किससे एंगल बनाएगा, अभिलंब से, आई और आर, ठीक है। दूसरा भी क्या है, दूसरा किरणें भी आएगी प्यारे बच्चों, ये समानांतर आएंगे। अगला समानांतर किरणें आई, अगला समानांतर किरणें आई, और ये भी क्या करेंगे, जहां पे मिलेंगे ये क्या कहलाएंगे, आपतन बिंदु कहलाएंगे। और यहां पे भी क्या करेंगे, हम अभिलंब खींचेंगे। क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहां पे अभिलंब खींच दिए, ठीक है, अभिलंब खींचे, ठीक है। तो अभिलंब खींचेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, जब अभिलंब खींचे तो वैसे कंडीशन में होगा क्या, यहां पे हम करेंगे क्या, यहां पे जितना एंगल ए बना के आया, जितना एंगल ए बना के आया उतने एंगल ए बना के फिर से वापस जाएगा, ठीक है, वापस से जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जितना बना के आया उतना ही आपस से बना के एंगल जाएगा आर। तो वैसे अगर प्लेन सरफेस होगा, अगर समतल, अगर पृष्ठ क्या हो, अगर पृष्ठ क्या हो, समतल हो, अगर पृष्ठ क्या हो, समतल हो, वैसी परिस्थिति में क्या होगा, ये जो हमारा किरण आरेख होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा। मतलब जो आपतित किरण, जितने भी आपतित किरण आएंगे, आपतित किरण जितने भी आएंगे, जो भी परावर्तित हो रहा है, ये क्या बता, परावर्तित किरण है। क्या बता, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, ये सभी परावर्तित किरण जो होगा एक दूसरे के समानांतर होंगे। ये आपस में समानांतर है, समानांतर आएंगे तो समानांतर जाएंगे। ये कब पॉसिबल है, ये तभी संभव है जब हम क्या बोलेंगे, समतल, हमारा पृष्ठ क्या हो, समतल हो, एक प्लेन होगा। लेकिन अगर पृष्ठ समतल नहीं होगा तो हमारा जैसे तैसे होगा। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रेगुलर, रेगुलर, रेगुलर क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो परावर्तन हो रहा है एक समान रूप से सब में लगभग बराबर हो रहा है, ठीक है, रेगुलर हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो तब, अगर ऐसा सरफेस नहीं होगा प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, तो वैसे कंडीशन में होगा क्या कि सरफेस मान ली बनाएंगे, तो मान ली सरफेस क्या है, टेढ़ा नुमा, ठीक है। जब टेढ़ा नुमा सरफेस होगा तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां पे क्या बनाएंगे, यहां पे सरफेस बनाएंगे। लेकिन यहां पे जो किरणें आएगी, ये किरणें आएगी और किरणें आएगी और आपस में अभिलंब यहां पे बनेगी। लेकिन सीधा क्या हुआ, जैसे तैसे इसका रिफ्लेक्शन होगा, आएगी यहां पे और ऐसे भाग जाएगी, देखिए आएगी और इस तरह से क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा, ठीक है। मतलब ये जैसे तैसे आएगा, जैसे तैसे रे ऑफ किरणें जो है भाग जाएगी, फिर आएगी, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे आएगी, फिर सीधे जो है ऐसे भाग जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे एक क्या है, रेगुलर नहीं है, क्या बताओ, एक जैसा नहीं है।
यहां सभी रिफ्लेक्शन क्या एक जैसा तभी बोलेंगे जब दूसरे क्या है समानांतर हो। समानांतर आए तो समानांतर जाए, लेकिन यहां क्या है समानांतर आएगा भी नहीं और ना समानांतर जाएगा। इसको बोला था इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते। क्या बोलते हैं? इरेगुलर। मतलब जो है वो परावर्तन का जो नियम है, वो परावर्तन का नियम तो अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, एक जैसा परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि सरफेस क्या है, टेढ़ा नुमा है, टेढ़ा नुमा। जब टेढ़ा नुमा सरफेस होगा तो एक जैसा परावर्तन नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे अगर एक जैसा समतल होगा तो हमारा परिवर्तन एक जैसा दिखेगा, समानांतर आएंगे तो समानांतर जाएंगे भी। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये समतल दर्पण का जो है अगर प्लेन अगर सरफेस होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक जैसा क्या होगा परावर्तन होगा, लेकिन यहां पे अलग 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 जैसा परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो और इसमें हम जानेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे और इसमें जानते हैं, ध्यान दीजिएगा और इसमें क्या करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगर हम जानते हैं बच्चों क्या है कि समतल दर्पण का हम रे डायग्राम सीखिए बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद प्यारे बच्चों क्या अगर हम समतल दर्पण का क्या करेंगे, समतल दर्पण का रे डायग्राम, एक मिनट, समतल दर्पण का रे डायग्राम खींचेंगे बच्चा। ठीक है, तो समतल दर्पण का रे डायग्राम कैसे खींचते बच्चा, ये जानना है। ठीक है, चलिए तो समतल दर्पण का हम रे डायग्राम सीखेंगे बच्चा। तो क्या है, ध्यान दीजिए इसमें। तो इसमें क्या है, समतल दर्पण का रे डायग्राम में तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे। क्या करेंगे, दर्पण बनाएंगे। तो दर्पण बनाना है, दर्पण बनाना है, एक मिनट। ठीक है, अब समतल दर्पण का हम रे डायग्राम खींच रहे प्यारे बच्चों। तो समतल दर्पण का जब भी रे डायग्राम बनाना है तो मान लो कि ये दर्पण है बच्चा, मान ली क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, दर्पण बनाइए। ठीक है, दर्पण बनाना है। ठीक है, ये दर्पण बच्चा क्या है, दर्पण है। दर्पण का आपको क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले दर्पण आप ऐसा बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दर्पण आप क्या बनाइए, ऐसा बनाइए, ऐसा। ठीक है, दर्पण ये है। ठीक है, इस दर्पण को क्या करना है, दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे आपको पेंट करना होगा। क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पेंट करना होगा। ठीक है, पेंट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब भी आपको प्रतिबिंब बना के दिखाना है कि आभासी क्यों हो रहा है, तो हम मान ली बच्चा क्या वस्तु मेरा यहां है, क्या है, वस्तु मेरा यहां है। तो यहां से वस्तु है बच्चा, तो यहां से किरणें आएगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए प्यारे बच्चों होना क्या चाहिए कि रिफ्लेक्शन के बाद प्रतिबिंब क्या करता है, रिफ्लेक्ट मतलब कि परावर्तन के बाद जो दो किरणें आपस में कट करती है, अगर अपने आप कट कर गई इसका मतलब बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर अपने आप नहीं कट करा, वो पीछे से बैक से मिलाना पड़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या बनेगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरणें का हो सकता है, तो मिनिमम दो, कम से कम दो किरणें होगी, मिलेगी आपस में, तभी प्रतिबिंब बनेगी, ऐसे कभी प्रतिबिंब नहीं बनती है। तो प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या, दो किरणें आपको लाना पड़ेगा। किसी वस्तु पे, हम कल ही सिखाए मैंने, किसी वस्तु को देखने के लिए आपको सबसे पहले वस्तु पे प्रकाश पड़ना चाहिए। तो वस्तु से प्रकाश पड़ेगी, उसके बाद जो होगा तो वस्तु से क्या आएगी, यहां पे किरणें आएगी। तो यहां से वस्तु से किरणें आएगी प्यारे बच्चों, तो वस्तु से किरणें निकालिए। यहां से मान ली बच्चे क्या, पहला किरणें आई। ठीक है बच्चा, तो पहला किरण ये कि हम समतल दर्पण का हम रे डायग्राम खींच रहे बच्चा। ठीक है, तो जितना बना के जितना जिस बिंदु पे आए बच्चा, इसको क्या बोलते बता, हम आपतन बिंदु बोलते हैं। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम ड्रॉ करेंगे, क्या यहां पे ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, अभिलंब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब ड्रॉ करा, उसके बाद जितना एंगल बना के, जितना कोण बना के इससे आया, उतने ही कोण बना के वापस से चला जाएगा।
ठीक है, जितना आया उतने कोण वापस में बना के चला जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है कि जितना आया उतना ही बना के भेजना है, तभी आपको रे डायग्राम सही बनेगा। तो मान ली कि जो है एंगल आर बना के गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जितना आया, जितना आपतित किरण आया उतने एंगल बना के परावर्तित हो गया। फिर इसी से एक और क्या करेंगे, किरणें ड्रॉ करेंगे, एक और किरण खींचेंगे, क्योंकि बताओ प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है। जब दोनों किरणें आपस में मिलेगी तभी प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन मिलना कब है, परावर्तन के बाद मिलना चाहिए। ठीक है, ये ना कि एक ही बार मिलना नहीं, शुरू में कटने से क्या प्रतिबिंब नहीं बनता है। जो कहने का मतलब परावर्तन के बाद जब होगा, जब आपस में कट करेगी तभी क्या होगा, प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहां से एक किरणें और प्यारे बच्चों निकालेंगे, एक किरणें और निकालेंगे, एक किरणें और निकालें, यहां से एक किरणें और निकाला गया। तो मान ली इस पॉइंट पे आया, जहां पे टच किया, आपको पता है इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। यहां पे क्या करेंगे, तुरंत में अभिलंब गिरा देंगे। अभिलंब गिरा दीजिए, यहां पे क्या करेंगे, अभिलंब गिरा दिया। अब अभिलंब गिराएं, जितना अभिलंब से कोण बना के आ रहे, बताओ जितना कोण बना के आ रही है उतना ही कोण बना के उसको भेजना है। क्या करना है, परावर्तित कर देना है। तो क्या होगा, इसको परावर्तित कर दिए। ठीक है, क्या आपस में कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, फैलते जा रहे हैं। क्या करिए, वो फैलते जा रही है, तो कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है, फैलते चले जा रही है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में ये आपस में, ये दोनों किरणें आपस में कभी नहीं मिलेगी, इसलिए पीछे की ओर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आपको पीछे की ओर आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो पीछे की ओर मिलाने के लिए क्या करेंगे, आपको जैसा जा रहा था, सोचो कि ये पीछे से किरणें आ रही है, सोचो कि ये पीछे से किरणें आ रही है। ठीक है, एक मिनट, गड़बड़। ठीक है, सोचो कि ये पीछे से किरणें आ रही है। ठीक है, ये पीछे से किरणें आ रही है। फिर यहां से प्यारे बच्चों क्या है, सेम टू सेम किरणें प्यारे बच्चों यहां तक आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे जाके टच कर जाएगी। ठीक है, यहां पे जाके टच कर जाएगी। अपने आप प्यारे बच्चों यहां पे क्या किया, वो कट कर गया, यहां पे जाके कट करा। मतलब जितना हाइट पे है प्यारे बच्चों, अगर देखा जाएगा तो ये वाला हाइट अगर देखो, ये दोनों हाइट देखो। ठीक है, अगर ये दोनों हाइट अगर देखा जाए तो अगर रे डायग्राम में थोड़ा सा यहां पे और खींचाएगा प्यारे बच्चों, इसका क्या है, रे डायग्राम अगर खींचा जाए तो थोड़ा सा इसमें और होगा। ठीक है, अगर खींचेंगे तो क्या आएगा, सीधा एकदम आना चाहिए। ठीक है, सीधा यहां पे कट कर। ठीक है, मतलब यहां पे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर हम सीधा अगर खींचेंगे तो यहां पे रे डायग्राम प्यारे बच्चों क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो लगभग प्यारे बच्चों क्या है, यहां पे क्या है, बराबर आया है। जो साइज है बच्चा क्या है, मतलब जितना हमारा एचओ है बच्चा, यहां से जितना मेरा क्या है, ये अगर प्रतिबिंब में अगर मान ली मिरर यहां रहता, मिरर अगर क्या रहता, यहां रहता। ठीक है, तो वैसे का जितना ये हमारा क्या है, एचओ है, हाइट है, इतना क्या एच आई है। कल ही सीखे बताओ, जो वस्तु के जितना ऊंचाई है उतने प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, कल ही सिखाई प्यारे बच्चों। और जैसा आपको ये फिगर दिख रहा है बच्चा, जैसा ये फिगर आपको ये दिख रहा है, वैसे आपको प्रतिबिंब का फिगर दिखेगा। वैसे ही आपको क्या दिखेगा, प्रतिबिंब का फिगर। ये प्रतिबिंब है बच्चा, क्या है, प्रतिबिंब। क्योंकि पीछे से मिलाना पड़ा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। जैसा हम बोले क्या, साइज जैसा वैसा ही साइज दिखेगा, लेकिन जस्ट इसका क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, जैसा है ये वैसा ही ये भी दिखा। ठीक है, बात है। और ये साइज जैसा दिखागा, जैसा साइज इसका है, ए का है, वैसा मतलब वस्तु का है, मतलब वस्तु का वैसी साइज क्या है, प्रतिबिंब का है। वस्तु क्या है, यहां प्रतिबिंब की भी साइज क्या होगा, सेम होगा। आकार मतलब क्या है, साइज जो होगा क्या बता, प्रतिबिंब का भी क्या होगा, आकार भी क्या होगा प्यारे बच्चों, सेम होगा। दोनों का प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब और क्या बोलेंगे, वस्तु का दोनों का साइज सेम होगा। ये कैसा प्रतिबिंब, आभासी। क्यों बोला मैंने, क्योंकि दोनों आपस डॉट डॉट लाइन से मिलाया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो आपको जब भी क्या है, आपको ज्योमेट्री के अनुसार जो है आपको रे डायग्राम खींचा गया है कि आपको जब भी आपको जो है प्रकाश के जो है बोला जाएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप
इस ज्योमेट्री के आधार पर कह सकते हैं ये क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, मतलब दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा, लैटरली इन्वर्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और हम बात क्या करेंगे कि जो आकार दोनों का सेम होगा, ऊंचाई दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या है, ये प्रतिबिंब का क्या है, मेन क्या है, मुख्य जो है, मुख्य प्रकृति है बच्चा। ठीक है, तो हम बात कर लेंगे तो नेचर ऑफ इमेज बात कर लेंगे, प्रकृति बात कर लेंगे कि प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ इमेज मतलब प्रकृति जो है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति प्यारे बच्चों पहला क्या है कि हम क्या देख रहे बताओ, यहां पे आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है, आभासी या काल्पनिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे। आभासी प्रतिबिंब है या काल्पनिक प्रतिबिंब है। दूसरा बताओ, आकार दोनों का क्या है, आकार समान है, आकार क्या है, समान है। ठीक है, बराबर है। ठीक है, आकार क्या है, समान, बराबर है। ठीक है, और आकार बराबर है, और क्या बता, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई दोनों का बराबर है, ऊंचाई दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है, बराबर है। ठीक है, ये हमारा बच्चों क्या है और कहां बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे बना। और एक चीज और जो बना क्या है, आभासी, काल्पनिक क्या और सीधा, क्या बना है, सीधा। ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, किरण आरेख समतल दर्पण का था प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये सीख गए होंगे। तो इसी चैनल पे विक्ट्री IQ से जुड़े रहिए प्यारे बच्चों, पूरे वीडियो लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप मन तन से मेहनत कीजिए ताकि जो है आपका रिजल्ट जो है 450 प्लस मार्क्स आए, ताकि आप मेहनत जो है बेखूबी कीजिए, बहुत कीजिए, तभी जो है आपको 450 नंबर आएगा। और विक्ट्री IQ चैनल से जुड़िए ताकि आपको ज्योमेट्रिकल से इमेजिनेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, इमेजिन के साथ, इमेजिन कर करके आप सीखेंगे, एक एक चीज को आप डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आगे हम टॉपिक जानेंगे प्यारे बच्चों, दर्पण। दर्पण तो हम जान ली प्यारे बच्चों, लेकिन दर्पण के ही पार्ट क्या है, हम समतल दर्पण बढ़िया से सीखें। उसके बाद आता है बच्चों गोलीय दर्पण। क्या सीखते हैं हम, गोलीय दर्पण सीखते हैं प्यारे बच्चों। तो गोलीय दर्पण में प्यारे बच्चों हम जानेंगे क्या कि गोलीय दर्पण देखें कि घर में, सबके घर में क्या है, चम्मच होता है प्यारे बच्चों। तो चम्मच क्या होता है, हम क्या बोले, दर्पण होने के लिए एक साइड को क्या करेंगे, हमको पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक साइड को दर्पण होने के लिए प्यारे बच्चों, दर्पण होने के लिए एक साइड को, ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, तो दर्पण होने के लिए प्यारे बच्चों एक साइड को क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो हम मतलब कलई कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, दर्पण बन जाता है। तो दर्पण दो तरह का हम पढ़ाए थे। पहला एक जो है, एक समतल दर्पण का पूरे डिटेल डिस्कशन करा मैंने। उसके बाद हम सीखने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। क्या रहेंगे, गोलीय दर्पण सीखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो गोलीय दर्पण सीखना है प्यारे बच्चों। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो गोलीय दर्पण जब आप चम्मच देखे होंगे प्यारे बच्चों, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, एक कर्व जैसा होता है। क्या होता है, कर्व जैसा होता है, मतलब ये घुमा हुआ जैसा दिखे। मान ली चम्मच देख रहे हो बच्चा, तो ये चम्मच बच्चा है ना। तो चम्मच के ये वाला भाग है बच्चा, ये वाला भाग, ये अंदर कभी कलई किया रहेगा, पेंट किया रहेगा, कभी बाहर कलई किया रहेगा। तो यही जो पार्ट है बच्चे, जो ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यही क्या है आपको, ये वक्रीय दर्पण बोल सकते हैं। वक्र दर्पण क्या है, वक्र है, मतलब घुमा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या है, घुमा हुआ है, इसीलिए कहता है ये क्या है, गोलीय दर्पण। यही क्या है, गोलीय दर्पण है बच्चा। तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब कि ये कोई क्या था, गोलाकार, कोई सा गोलाकार, कोई क्या था, ये स्फेयर था। ठीक है, ये गोला था। इस गोला को क्या किया, दो भाग में काट दिया गया। इस गोला को दो भाग में काट दिया गया बच्चा। जब दो भाग में काटा गया, दो भाग में काटा गया,
एक क्या है, लेकिन जब काटने का तरीका क्या था कि दोनों को काटा गया है, वो सेंटर से, वो केंद्र से क्या काटा गया, दोनों क्या कह रहा है, केंद्र से काटा गया है, क्या गया, केंद्र से काटा गया। तो इसका भी केंद्र, दोनों का केंद्र आपस, दोनों का केंद्र इसमें बना, ठीक है। तो एक केंद्र इसका हुआ, एक केंद्र इधर हो गया, तो उसमें से जो है गोलीय दर्पण के दो भाग बना, क्या बना, तो ये जो केंद्र कहलाया, जो कट करके जब निकला, जिसका नाम कहलाया वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं प्यारे। वक्रता क्यों, क्योंकि ये वक्र है, वक्र मतलब क्या है, ये घुमा हुआ है, घुमा हुआ है, ये घुमा हुआ, इसीलिए क्या बोलते हैं, वक्र, क्या बोलते हैं, वक्र। ये घुमा हुआ जो प्रकार है, ये घुमा हुआ जो दिख रहा है, यही क्या कहलाता है, वक्र बोलते हैं। तो वक्र का ये क्या है, केंद्र है, क्या वक्र का केंद्र है, इसे नाम क्या है, वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र। ये भी घुमा हुआ पार्ट हो गया, ये भी क्या हो गया, ये घुमा हुआ पार्ट हो गया, ये भी इसका घुमा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, ये भी कि वक्रीय है, क्या है, वक्र है, क्या है, वक्र है, ठीक है। वक्र का जो केंद्र कहलाएगा क्या, वक्रता केंद्र, क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो ये अगर चम्मच के आप देखोगे तो इस चम्मच में भी क्या है, ये क्या है, घुमा हुआ होता है, ऐसे घुमा हुआ होता है, ठीक है, ऐसा घुमा हुआ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसीलिए क्या होता है, गोलीय दर्पण। और दर्पण इसलिए बोला क्योंकि जिधर क्या है, पेंट किया हुआ, क्या हुआ, पेंट किया हुआ है, इसीलिए क्या हम बोलते हैं, हम दर्पण बोल रहे, गोलीय दर्पण, ठीक है प्यारे बच्चों। तो गोलीय दर्पण ये क्या था, गोला था, गोला को क्या किया, काटा गया सेंटर से, तो दो तरह का क्या, उसका दो भाग निकला, उसमें एक भाग क्या बना, अवतल दर्पण, एक क्या बना, उत्तल दर्पण। तो दर्पण हम तभी बोल रहे हैं जब गोलीय दर्पण में बात करेंगे बच्चा, दो तरह का होता है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण हम बात करेंगे, तो गोलीय दर्पण प्यारे बच्चों क्या है, दो तरह का होता है, ठीक है। तो दो तरह का गोलीय दर्पण होता है, तो इसको हम आराम से डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण, क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे। दूसरा जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोनों को डिटेल पढ़ना है प्यारे बच्चों, एक क्या है अवतल दर्पण, एक क्या है उत्तल दर्पण, ठीक है। दोनों को हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके बेसिस पे हम किरण आरेख खींचेंगे कि कैसे रे डायग्राम खींचते, किरण आरेख की तकनीक सीखेंगे, कैसे आसानी से किरण आरेख खींचेंगे। जब तक किरण आरेख नहीं खींचने आएगा, जब तक इस चैप्टर का कुछ भी आप नहीं सीखेंगे। अगर इस चैप्टर में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किरण आरेख आना चाहिए। तो कैसे सीखेंगे प्यारे बच्चों, ये हम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम क्या खींच रहे प्यारे बच्चों, क्या बोला कि ये गोलाकार था, क्या था, गोलाकार था, ठीक है। इस गोलाकार को क्या किया, दो भाग में बांटा गया, जैसे प्यारे बच्चों बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या है कि ये गोलाकार था, गोलाकार को हम बताओ बीच से काटेंगे, कहां काटेंगे, सेंटर से काटेंगे, ठीक है। तो सेंटर से जब काटेंगे तो प्यारे बच्चों होगा क्या, जब इसको हम काटेंगे, ध्यान दो, ये क्या है बताओ, गोलाकार है, ठीक है। तो गोलाकार मतलब बहुत सारा क्या है, सर्कल से बनता है गोला, क्या बनता है, सर्कल से क्या बनता है, ये छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा सर्कल, बड़ा डायमीटर वाला आ गया, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। डायमीटर वाला क्या बोलेगा, बड़ा सर्कल कहलाएगा, ठीक है, बड़ा व्यास वाला, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि ये क्या होगा, सेंटर, क्या होगा, इसका केंद्र होगा, क्या होगा, ये केंद्र कहलाएगा। अभी क्या है, केंद्र है, ठीक है। लेकिन इस केंद्र को क्या किया, हम केंद्र से होते हुए इस गोला को प्यारे बच्चों हम दो भाग में बांट दिया, क्या किया, दो भाग में बांट दिया, दो भाग में, ठीक है। जब हम दो भाग में बांट देंगे इसको, दो भाग में, तो एक भाग क्या कहलाएगा, एक भाग, दो भाग में बांट दिया, ध्यान दो, ठीक है। तो दो भाग में बांट दिए, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों एक भाग जो होगा, दोनों भाग हम दर्पण बनाने का क्या, हम एक, ये तो क्या बता, वक्र वाला एरिया है, क्या बता, ये वक्र है, ये क्या बता, ये वक्र है, क्या बता, वक्र है, ठीक है। लेकिन इस गोला को क्या करेंगे हैं, इसी गोला को हम दो भाग में क्या बांट देंगे। जब दो भाग में बांटेंगे तो दोनों के पास सेंटर आएगा, दोनों के पास क्या आएगा, केंद्र आएगा, ठीक है। दोनों के पास केंद्र आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक के पास जो केंद्र आ गया प्यारे बच्चों, ये क्या, दोनों के पास केंद्र आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये इसका क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है, ध्यान से देखिएगा, ये इसका क्या है, केंद्र है प्यारे बच्चों। तो केंद्र को बताओ हम बीच से क्या काट देंगे, बीच से क्या किया मैंने, काट दिया,
ठीक है। जब 20 से काटेंगे तो यहां पे एक साइड क्या करेंगे, बाहर से क्या करना पड़ेगा, पेंट करना होगा। अगर हम बाहर से कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, बाहर से हम कलई कर रहे हैं, क्या करें, बाहर से कलई, ये क्या होगा, अंदर से कलई करेंगे। क्या करेंगे, अंदर से कलई कर देंगे। अगर हम अंदर से कलई करेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या कहलाएगा, और बाहर से करें क्या कहलाएगा। अगर बाहर बाहर मोछ दिखेगा, बाहर बाहर अगर मोछ दिखेगा, अगर दाढ़ी दिखेगा, तो बाहर बाहर वाला क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर अंदर अंदर जो होगा उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बाहर बाहर वाला को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, अंदर के क्या बोलेंगे, उत्तल। अगर पेंट हम बाहर बाहर करेंगे तो बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण। अगर अंदर पेंट करें क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। तो ये जो अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों, ये क्या है, पेंट किया गया है। क्या किया गया है, पेंट किया गया। लेकिन पेंट किसका है, सिल्वर का पेंट है। किसका है, सिल्वर का पेंट किया गया है। बोलिए सर ऐसा क्यों, क्योंकि दर्पण बनाने के लिए कैसा भी क्यों ना हो, एक साइड तो पेंट करना ही होता है। जब तक हम पेंट नहीं करेंगे तब तक हम दर्पण नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो दर्पण बनाने के लिए पेंट करना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं प्यारे बच्चों, हम दर्पण तो देख लिए, दो तरह का होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसमें से क्या है, अगर हम बात करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हम दो तरह का दर्पण बना लिए। तो दर्पण में एक साइड जो बना होगा, जो एक साइड बना होगा, एक साइड ऐसा बना होगा और एक साइड ऐसा बना होगा, ठीक है। अगर ये बाहर बाहर पेंट कर रहा हूं, अगर हम ये बाहर बाहर पेंट कर रहा हूं, तो बाहर बाहर जब पेंट कर रहा हूं तो ये कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण बोला। क्या हुआ, अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। इसका केंद्र क्या होगा, इसका भी केंद्र होगा और इसका भी केंद्र होगा। लेकिन इसका अंदर का हम अगर दर्पण को हम पेंट कर दिए, अंदर हम कलई कर दिए, पेंट कर दिए, तो ये कहलाएगा क्या, उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण। अवतल मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बोलेंगे इसको इंग्लिश में। इसको बोलते क्या, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो केंद्र कहलाएगा, इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये भी इसका, इस लेंस, इस दर्पण के लिए ये इसका वक्रता केंद्र है, इस दर्पण के लिए ये उसका वक्रता केंद्र है। तो ये भी क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो दो मतलब जो भी दर्पण दो बना, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा और उत्तल दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे इसमें हम डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण में क्या है, कि हम अब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अगर अवतल दर्पण आपको ऐसा बना दिया, अगर ऐसा भी बनाया तो क्या है, ये अवतल दर्पण है। क्यों भाई, क्योंकि बाहर से हम क्या करें, बाहर बाहर हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे, यहां से जो भी होगा ये इसका दूरी क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता हम केंद्र बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे, मतलब कोई भी गोलीय दर्पण, कोई भी दो गोलीय दर्पण का केंद्र अगर काट करके अगर जो भी दर्पण बन रहा है उसको क्या कहलाएगा, वही केंद्र क्या कहलाएगा, उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो वक्रता केंद्र मतलब कोई भी दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अगर हम दर्पण ऐसा भी बना सकते हैं, तो ये बाहर बाहर पेंट है, ये भी बाहर बाहर पेंट है। बाहर बाहर पेंट जहां भी देखा मतलब क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, क्या बोलेगा, अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। ये भी अवतल दर्पण है और ये भी क्या है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण, इसका भी वक्रता केंद्र क्या होगा, यही होगा, इसका भी सेंटर होगा, मतलब वक्रता केंद्र होगा। मतलब कोई भी बताओ समझ में आ गया होगा कि कोई भी दर्पण यहाँ पे गोलीय दर्पण है, या तो उत्तल हो या तो अवतल है, उसका एक तो डिसाइड हो गया कि उसके पास वक्रता केंद्र है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, पहले अवतल दर्पण, फिर हम सीखेंगे उत्तल दर्पण। क्या सीखेंगे, अवतल दर्पण और
उत्तल दर्पण हम सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसमें हम जानेंगे, पहले बताओ अवतल दर्पण प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण हम जानेंगे बच्चे, पूरा डिटेल डिस्कशन जानेंगे प्यारे बच्चों। ठीक क्या है अवतल दर्पण। अगर हम अवतल दर्पण जान लेंगे तो हमें उत्तल दर्पण भी आसानी से समझ में आएगा आपको बच्चों। ठीक है, तो इसको क्या है हम जानेंगे, पहले क्या है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको रे डायग्राम की, अच्छा पहले हम डायग्राम बनाना जानना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको डायग्राम पहले बनाइए। तो ये क्या बाहर बाहर जो पेंट हम कर रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, अवतल दर्पण। क्या करें बताओ, हम अवतल दर्पण कह रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसके जो होगा, इसका जो केंद्र होगा, क्या होगा केंद्र, ये क्या बोलेंगे सी, इसको नाम क्या है वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे वक्रता हम केंद्र बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा, वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा वक्रता केंद्र। कोई भी दर्पण होगा बच्चा, कोई भी दर्पण होगा, दर्पण के जो है गोलीय दर्पण के जो सबसे बीच होगा ये कहलाता है एपर्चर कहलाता है बच्चा। तो इसके गोलीय दर्पण यहां से यहां तो जो वक्र है, जो वक्रीय जगह है, ये वक्र वाला जो है जो दर्पण है गोलीय दर्पण बना है, इसके जो बीचों बीच होगा, जो सबसे बीच वाला होता है दर्पण, गोलीय दर्पण के बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं ध्रुव। ये कहलाएगा बच्चा क्या, ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा पोल, इसीलिए इसको डिनोट करते हैं क्या पी से। किससे करते हैं, पी से सूचित करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है बच्चा, किसी भी गोलीय दर्पण, किसी भी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के बीच वाले, बीच वाले बिंदु, बीच वाले बिंदु, मतलब क्या बोलेंगे, दैट इज हम बोलेंगे मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। मिड पॉइंट मतलब क्या बोलेंगे, बीच वाला ने मध्य बिंदु लिखो सबसे बेहतर होगा। क्या बोलेंगे मध्य, मध्य, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु बोलेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु वालों को क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। तो कोई भी दर्पण के सबसे बीच वाला इसे बोलते हैं ध्रुव। बात समझ में आए, इसको हम ध्रुव बोलते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम कॉन्वे, अगर हम उत्तल दर्पण भी बनाएंगे तो उत्तल दर्पण में भी ऐसा बनाते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इसके अंदर से पेंट करना होगा। क्या होगा, अंदर से पेंट करना होगा। ये इसका वक्रता केंद्र सी कहलाएगा। इसके भी बीच वाला क्या कहलाएगा, इसके भी जो बीच वाला क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा पोल। ये मतलब ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव मतलब सबसे मध्य बिंदु जो होता है, सबसे मिड पॉइंट जो होता है, कोई भी कर्व जो होता है, कोई भी गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु कहलाता है उसको बोलते हैं हम ध्रुव। क्या बोलते हैं ध्रुव कहते हैं बच्चा। ठीक है, तो हम आगे उसके बाद जानेंगे प्यारे बच्चों कि ध्रुव और सेंटर वक्रता केंद्र से आगे जानने वाले हैं। अगर बारी बारी सीखेंगे, इसमें सब आपको टर्म आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या सीखना आगे है कि ध्रुव और, ध्यान दो। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी दर्पण बनाया प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये दर्पण कौन सा दर्पण, आपको पता है कि अवतल दर्पण है। क्यों अवतल है, क्योंकि बाहर बाहर से पेंट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मतलब क्या बोलेंगे सेंटर मतलब वक्रता केंद्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया पोल हो गया। क्या हो गया पोल हो गया। पोल हमारा क्या बीचों बीच होता है। ठीक है, तो पोल के लाइनिंग में क्या होना चाहिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो। पोल के लाइन में क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, सी होगा। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे वक्रता केंद्र होगा। तो इस वक्रता केंद्र याद रखना है, वक्रता केंद्र और पोल ध्रुव के पास, वक्रता केंद्र और ध्रुव से पास करने वाले जो रेखा है, जो क्या है रेखा, जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, जो सीधी रेखा गमन कराएंगे वह रेखा कहलाएगी, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे मुख्य अक्ष बोलेंगे। मुख्य अक्ष हम तभी बोलेंगे जब ध्रुव, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या ध्रुव जो है दोनों से वो लाइन पास करेगा। ठीक है, तभी हम क्या बोलेंगे, लेकिन तभी हम उसको मुख्य अक्ष कहेंगे। लेकिन क्या है, लेकिन असली बात ये बच्चा
कि 90 डिग्री पे पोल पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बना के पोल से जाइए। बोले ऐसा सर क्यों? क्योंकि ये कर्व है, तो कर्व 90 डिग्री नहीं बनाएगा। लेकिन बच्चा क्या है कि पोल जो है एक पॉइंट है, अब पॉइंट पे जो है, पॉइंट को हम एक प्लेन मान सकते हैं, एक समतल हम मान सकते हैं, इसलिए यहां पे क्या 90 डिग्री कोण बना के जाएंगे। मतलब मुख्य अक्ष उसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलेंगे जब कोई लाइन वक्रता केंद्र, जब कोई लाइन क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से पास करते हुए परंतु ध्रुव पे 90 डिग्री कोण बनाती हो जाती है, तो वैसे रेखा को कहते हैं हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रधान अक्ष है। क्या नाम बताओ? प्रधान अक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र आपको समझ में आ गया होगा और हमें ध्रुव समझ में आ गया होगा, और आपको जो है आपको वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य अक्ष समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में बात करेंगे, तो इससे भी क्या होगा, जो लाइन गुजरेगी, जो रेखा गुजरेगी वो क्या कहलाएगी? ये भी इसका क्या कहलाएगी? ये भी इसका क्या होगा? मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक भाषा में बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो लाइन पास करेगी वो लाइन, वो रेखा क्या कहलाती है? इसका मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, यही सब बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, या तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आगे हम टॉपिक पे चलते हैं प्यारे बच्चों। हम जान गए क्या ध्रुव क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब हम जानना चाहेंगे क्या बच्चों? क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे फोकस क्या होता है। क्या है? फोकस। ठीक है, तो हम फोकस जानने के लिए प्यारे बच्चों हम जानना है प्यारे बच्चों, तो ये हम अभी सीख रहे क्या, अवतल दर्पण का पूरा काम सीख रहे बच्चा। तो ये हमारा क्या अवतल दर्पण बनकर रेडी, क्योंकि बाहर हम क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। अब सीधे लाइन अगर हम क्या करेंगे, बाहर क्या हम क्या ड्रॉ कर दिया। अब सीधे लाइन जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो लाइन हम ड्रॉ करा प्यारे बच्चों, ये है क्या? ये लाइन जो ड्रॉ करा, ये बीच वाला पॉइंट पोल कहलाता, भी बताया ध्रुव होता है, और इससे जो पास करे वो क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये लाइन क्या हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है। क्या बोलेंगे इसको? प्रधान अक्ष है। मतलब क्या है? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रधान अक्ष है और क्या है? मुख्य अक्ष है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि फोकस क्या होगा। फोकस याद रखना है प्यारे बच्चों, जब भी आप मुख्य अक्ष के कोई भी किरणें अगर मुख्य आ जाए, कोई भी किरणें अगर मुख्य अक्ष से, अगर कोई भी किरणें मुख्य अक्ष से समानांतर आती है, कोई भी किरण पुंज हो अगर मुख्य अक्ष से समानांतर आती है, तो वैसे कंडीशन में जिस पॉइंट पे जाके दर्पण जाके टच करा, यहां पे बच्चा क्या मिला? ठीक है, यहां मिला, मतलब एक पॉइंट हम बोला कि एक बिंदु को हम समतल मान सकते हैं। तो जैसा ही हुआ वहीं पे क्या बनेगा? वैसे ही क्या बनेगा? अभिलंब। क्या गिराएंगे? अभिलंब गिरा देंगे। क्या गिराएंगे? अभिलंब गिरा देंगे। ठीक है, क्या गिराएंगे? अभिलंब गिरा देंगे। उसके बाद जितना एंगल जो है अभिलंब से बना के आया, मान ले आई बना के आया, और उतने एंगल बना के ये क्या जाएगा? इससे भी जाएगा। ठीक है, उतने एंगल बना के जाएगा। ठीक है, जितना बना के वो आया उतने एंगल बना के जाएगा। और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे कट करा, ये जो है ये किरणें जिस बिंदु पे कट कर, इसको ही क्या कहते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। मतलब आया और यहां पे कट करके गया मुख्य अक्ष को। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब कोई क्या बोलेंगे, जब कोई किरणें, जब कोई समानांतर किरणें, हम लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के बारे में, फोकस के बारे में लिख सकते हैं कि फोकस क्या होती है। फोकस लिखना है जब कोई किरणें मुख्य
अक्ष के समानांतर समानांतर आती है समानांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पे कट करता है, जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो फोकस का मतलब बोलेंगे कि जब बोलेंगे समानांतर किरणें आएगी और जिस बिंदु पे कट करे उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे हम? फोकस कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ये चीज और सीख गए कि कोई भी दर्पण में अगर हम बनाएंगे तो ये मेरा दर्पण मान ली हो गया, तो ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से जो लाइन पास करेगा इस लाइन को क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष कहलाया। क्या कहलाया? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इस मुख्य अक्ष जो होगा, तब मुख्य जहां पे कट किया दर्पण को, यहां पे क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ये हमारा सेंटर होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? फोकस होगा। ठीक है, तो बाद में क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? जो फोकस जो होता है, हम एक वर्ड और बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, जो फोकस जो होता है ये क्या है? फोकस है। क्या है? फोकस। फोकस जो होता है बच्चा, क्या होता है? पोल और क्या बोलेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु होता है बच्चा। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, जो हमेशा जो पोल और ध्रुव से फोकस की दूरी और फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको प्रूफ भी करेंगे। तो हम आगे हम सीखेंगे प्यारे बच्चों क्या, कि फोकस दूरी जो होगा, ये फोकस दूरी होगा, जो दूरी होगा वक्रता केंद्र का आधा होगी। क्या होगी? आधा होगी। ये आगे आपको सीखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, एफ बराबर क्या? r/2 हम आगे सीखेंगे, और अगला उसके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन भी आपको डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये आपको क्या है? फोकस दूरी हम जाने बच्चों। ठीक है, तो हम जाने बच्चों क्या आगे से हम बताते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है कि आपको फोकस आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम डिटेल आपका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो उसके बाद हम बात करते हैं रे डायग्राम को बात करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पहले डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों क्या, कि अगर मान ली बात क्या है, ये हमारा क्या है? कौन? ये बताओ क्या है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण से जो भी बताओ लाइन आ रही बच्चे, ये जो भी लाइन पास कर रही है, ये कहलाती कौन सा? बताओ। ये प्रधान अक्ष, इसको हम मुख्य अक्ष भी बोलेंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है प्यारे बच्चों। इसको दर्पण बनाना है, तो दर्पण के लिए बता क्या करना पड़ेगा? आपको पेंट करना पड़ेगा। और यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा? सेंटर होगा, वक्रता केंद्र। इसको तो हम बीचों बीच क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस होता है बच्चा। ध्यान दो, जब भी हम दूरी मापते हैं बच्चा, किससे मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। किससे मापते हैं? ध्रुव से। जब भी आपको चलना है, किससे चलना है? ध्रुव से चलना होगा। तो आपको जब भी चलना होगा दर्पण में, जब भी घूमना, कहीं भी घूमना होगा, तो आपको ध्रुव से, जैसे यहां आपको ध्रुव से चलना होगा। हमेशा जब भी आपको चलना होगा तो अगर क्या? ध्रुव से चलना होगा। अगर फोकस चलना तो फोकस आपको ध्रुव से चलना होगा। अगर आपको चलना है वक्रता केंद्र तो आपको ध्रुव से यहां चलना होगा। क्या करना है? ध्रुव से चलना होगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो जब भी आपको चलना, किससे चलना है? आपको ध्रुव से ही आपको चलना होगा। ठीक है, तो यहां पे जो है ध्रुव और फोकस की दूरी जो कहलाएगा, जो ध्रुव और ये जो दूरी कहलाएगा, इसको बोलते हैं स्मॉल एफ। इसी का नाम क्या है? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलेंगे। फोकस दूरी बोलेंगे। और ध्रुव और केंद्र की दूरी जो होगा, वक्रता केंद्र की दूरी होगा, इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। इसी का नाम क्या है? वक्रता त्रिज्या।
क्या बोलते हैं? वक्रता हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसको आर से सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम अगर फोकस दूरी बात करेंगे तो फोकस दूरी मतलब क्या? मतलब है ध्रुव से फोकस की दूरी। क्या बोलेंगे? ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या बोलेंगे बताओ? हम फोकस दूरी बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोले बताओ? हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम अभी क्या सीखे प्यारे बच्चों? हम जब भी दूरी मेजर करेंगे तो किससे मेजर करेंगे? तो हमेशा आपको दूरी जो मेजरमेंट करना है, जो मापना है, तो ध्रुव से मापना है। तो अभी बताया मैंने कि ये जो फोकस दूरी होता है, जो फोकस होता है बच्चा, क्या होता है? ये मध्य क्या होता है? ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु होता है, बीचों बीच होता है। इसीलिए ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं बच्चा। इसीलिए क्या बोलते हैं? पीएफ बराबर हम क्या बोलेंगे? एफसी। क्या बोलेंगे? पीएफ बराबर एफसी बोलेंगे। पीएफ बराबर एफसी होगा, ठीक है। इसलिए पूरा दूरी मेजर करेंगे तो क्या होगा? पीसी बराबर क्या होगा? पीसी बराबर क्या लिखेंगे? पीएफ प्लस क्या लिखेंगे? एफसी। अगर पीसी लिखना चाहते हैं तो पीएफ होगा और प्लस क्या होगा? एफसी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पीएफ आपको पता है बच्चा, पीएफ आपको पता है, दोनों आपस में बराबर है। तो पीसी बराबर हम लिखेंगे पीएफ। और एफसी को हम बताओ, एफसी को हम लिख सकते हैं क्या? हम पीएफ लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? हम पीएफ लिखेंगे। तो बता पीसी बराबर क्या? ये हम 2 पीएफ लिखेंगे बच्चा। क्या लिखेंगे? 2 पीएफ। पीसी बराबर क्या लिखेंगे? 2 पीएफ लिखेंगे, ठीक है। अब पीसी को बच्चा हम क्या बोलते हैं? आर। क्या बोलते हैं पीसी को? हम यहाँ पी से सी की दूरी क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और पीएफ को क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ बोलते हैं। तो एफ आर बराबर क्या हो गया? 2एफ। आर बराबर 2एफ। मतलब कि आर मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने क्या हो गया? ये फोकस दूरी हो गया। क्या हो गया? फोकस दूरी हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो वैसे परिस्थिति में हम बोल सकते हैं बच्चों क्या? कि हम बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या, क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। फोकस दूरी की दुगुनी होती है, हम आपको बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी। फोकस हम दूरी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 गुने क्या बोलेंगे? फोकस दूरी हम बोलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हम बॉक्स में क्या करेंगे? बंद कर देंगे। आपके एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको पूछ सकता है। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। मतलब कि वक्रता त्रिज्या मतलब क्या? आर बराबर क्या होगा? 2एफ होगा। मतलब हम बोल सकते हैं एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पे आपको प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, कि एफ बराबर क्या होगा? r/2 होगा, ठीक है। एफ बराबर r/2 होगा, ठीक है। आपको पता, ये आपको डेरिवेशन के साथ बताएंगे। ये जो है सर्वांगसम के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है आपको डिराइव होगा, ठीक है। 2 त्रिभुज को सर्वांगसम करके आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आगे हम टॉपिक में बताएंगे प्यारे बच्चों, अगला लेक्चर में बताएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे कि अवतल तो पता चल गया, अब उत्तल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों क्या है आगे इसमें, ठीक है। तो अगर हम आगे नहीं लिखे प्यारे बच्चों तो आराम से पॉज करके वीडियो को आराम से लिखिए प्यारे बच्चों। पूरे डिटेल आपको डिस्कशन है प्यारे बच्चों, इससे अच्छा आपको डिस्कशन नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। पूरे डिटेल आपको जो है आपको लाइव जो है पढ़ाया गया प्यारे बच्चों। ये आपको अच्छे से मन से मेहनत करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये पूरे आपको डिटेल डिस्कशन ये आपको एग्जाम में आएंगे प्यारे बच्चों कि एफ बराबर क्या फॉर्मूला, क्या रिलेशन, क्या संबंध है दोनों में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है,
ठीक है। और हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिए प्यारे बच्चों, ताकि हमको भी मनोबल बढ़े, आपका भी मनोबल बढ़े प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते प्यारे बच्चों, हम क्या जानेंगे इसमें कि हम किरण पुंज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या जानेंगे? किरण पुंज के बारे में। तो किरण पुंज क्या होता है प्यारे बच्चों? किरण पुंज क्या होता है? ये 3 तरह का होता है प्यारे बच्चों। एक होता है समानांतर, क्या होता है? एक होता है समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज होता है, किरण पुंज होता है। वैसा किरण पुंज होता है जो समानांतर का मतलब कि जो किरणें आ रही है वो किरणें आपस में क्या होगा? समानांतर होगा। ये आ रही जैसे आ रही है, ये क्या है? समानांतर, एक दूसरे के सभी क्या होगा? रेल के पटरी जैसा जो होगा, अगर बहुत सा रेल का पटरी अगर एक समानांतर कर दिया जाए तो ये क्या है? समानांतर किरण पुंज है। ये क्या है? समानांतर किरण पुंज आ रही प्यारे बच्चों। समानांतर तब भी पॉसिबल होगा जब क्या है? अनंत से क्या होगा? जब अनंत से किरणें आएगी तो समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे किरण पुंज में, अगर और हम बात करते हैं किरण पुंज के बारे में, तो दूसरा क्या पढ़ेंगे? अभिसारी और पढ़ेंगे अपसारी। ठीक है, अभिसारी मतलब क्या होता है? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वैसे किरण पुंज जो सभी किरणें एक जगह पे जाके मिल जाती है, सभी जगह एक जैसा मिल जाती है। जैसे बताओ बहुत सारी नदियां जो है गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, एक ही जगह पे, अलग अलग जगह पे, लेकिन एक ही नदी में जाके मिलती है। उस तरह के किरणें क्या कहलाते हैं? किरण पुंज बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे? ये सभी किरणें ये आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। सभी किरणें आपस में एक जगह पे मिलेंगे, एक जगह पे सभी किरणें आपस में एक जगह पे मिलेंगे, एक जगह पे मिलेंगे। अभी मतलब एक बिंदु पे मिलना। ठीक है, मतलब सभी किरणें क्या होगा? यहाँ पे एक बिंदु पे मिलना। अभी मतलब क्या होता है? एक बिंदु पे मिलना, एक बिंदु पर मिलना, एक बिंदु पे मिलना, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। फिर अगला है, एक इसका नाम क्या है? अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज होगा, क्योंकि अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज होगा। तो अपसारी किरण पुंज तब बोलेंगे जब किसी एक बिंदु से निकलकर ये किरणें फैलती है। एक बिंदु से निकला और किरण फैलना शुरू करेंगे तो क्या कहेंगे? ये अपसारी होगा। क्या होगा? अपसारी होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। मतलब कि ये क्या है? अपसारी मतलब एक ही बिंदु से बहुत सारे किरणें निकल रही है। ये अपसारी मतलब क्या होता है? ये फैलाना होता है। मतलब क्या होता है? फैलाना मतलब एक बिंदु से क्या किरणें फैलेगी, क्या कहलाएगी? अपसारी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम किरण आरेख क्या बात करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण में, वो आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हम अवतल दर्पण के बारे में डिस्कस करा, अगर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में भी डिस्कस कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? उत्तल दर्पण में भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उत्तल दर्पण का हम बात करेंगे, क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण का। उसके बाद अगला दिन जो वीडियो होगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो? इसका किरण आरेख पे पूरे आधारित होगा। तो उत्तल दर्पण का जो है, अगर हम किरण आरेख खींचेंगे प्यारे बच्चों, हम उत्तल और अवतल दोनों का कल हम जो अगला वीडियो जो होगा वो किरण आरेख पे रहेगा। पूरे किरण आरेख कैसे खींचते प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण में क्या है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा कि अगर उत्तल दर्पण बनाने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? अंदर से आपको पेंट करना होगा। क्या करना होगा? अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा? पेंट करना होगा। और जो भी एक लाइन पास करेगा इसको बोलते हैं क्या बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। जहां पे कट किया उसको बोलते हैं ध्रुव बोलेंगे। ये बनाएगा क्या? ये वक्रता केंद्र होगा। बीच वाला क्या आएगा? फोकस कहलाएगा। तो जैसे अवतल दर्पण में है वैसा ही क्या है? उत्तल दर्पण में होता है। ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, ये क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो किरणें जब भी वस्तु रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये मिरर, ये वाला हमारा क्या, इधर वाला क्या है? मिरर का काम करेगा। उसमें क्या था? ये मिरर जिधर बता पेंट, वहां पे मिरर का काम नहीं करता है। जो जिधर पेंट नहीं है वो क्या है? मिरर का काम करेगा। तो यहाँ पे जब भी हम वस्तु रखेंगे तो इस साइड आपको रखना होगा, इस क्या है? उत्तल दर्पण में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से जो भी किरणें आएगी प्यारे बच्चों, जो भी किरणें आएगी,
जो भी किरणें आएगी मतलब जो है इन्फानाइट से समानांतर से आएगी प्यारे बच्चों, समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, लेकिन आने के बाद जो होगा ये सीधे क्या करेगी, ये अंदर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि पेंट किया होगा, तब पेंट किया हुआ में ये किरणें नहीं आएगी। लेकिन जाना तो जरूर है कि अगर जो भी किरणें अगर बता मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो हमेशा क्या करती है, वो फोकस से मिलके ही जाती है। फोकस मतलब फोकस से समानांतर आने वाली जो है वो कभी मुख्य अक्ष के काटकर ही जाएगी, और काटेगी तो कहां काटेगी, तो उसको बनेगी, क्या बनेगी, फोकस बोला जाएगा। यहां पे नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वर्चुअल मतलब ये आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से लगभग यहां पे आया था, काट के गया था, और वापस क्या होगा, यहीं से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, लौट जाएगा। जो लौटने वाली किरणें होती है ये परावर्तित किरणें कहलाती है, ये आपस में लौट जाएगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए क्या बनते हैं, इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है और जो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा बनता है सीधा बनता है बच्चों, हमेशा सीधा। क्यों? क्योंकि सीधा इसलिए बनता है क्योंकि हमेशा क्या है, ये आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एक दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए एकदम, ये जो है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण का हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां भी इसका क्या कहलाएगा, ये फोकस कहलाएगा, फोकस दूरी यहां क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों केस में क्या होगा, आर बराबर 2f ही फॉर्मूला होगा, मतलब f बराबर r/2 होगा प्यारे बच्चों। ये आपके एग्जाम में आएंगे, दोनों में सेम क्राइटेरिया होगा। लेकिन कल का जो वीडियो लेक्चर होगा प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इस पर डिस्कस रे डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कभी मिस नहीं करना है, आपको कभी वीडियो का स्किप करके नहीं देखना है, आपको पूरे वीडियो तक देखना है, ताकि आपको पूरे लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो कल आपका जो हमें चैप्टर जो रहेगा किरण आरेख उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का रहेगा। उसके जो अगला लेक्चर होगा हम साइन कन्वेंशन बताएंगे, चिन्ह परिपाटी बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे, चैप्टर को एंड कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। मोटिवेटेड रहिए, बने रहिए विक्ट्री IQ चैनल से। और जो अगर मान लीजिए नहीं जुड़े, जल्दी से जल्दी जुड़िए प्यारे बच्चों, और जुड़ने का भी प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि एक से हजारों जुड़ सकते प्यारे बच्चों। अगर सही आपको लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट।